हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सतीश। और आज मैं आपको मैंने कल आपको आईपीसी नेमिंग मैंने बताई थी, लेकिन वो मैं पूरी तरह से मैं बता नहीं पाया था, लेकिन मैं उसको फिर अगले नेक्स्ट किसी चैप्टर में बताऊँगा कि आईपीसी नेमिंग के बारे में। लेकिन आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज़्म। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैकेनिज़्म रिएक्शन मैकेनिज़्म रिएक्शन मैकेनिज़्म है क्या? कि मान के चलते हैं कि भई जैसे कि 2 हमारे रिएक्टेंट हैं, ए प्लस बी, और वो हमको दे देते हैं हमको सी प्लस डी। ये ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है ना? लेकिन इसके बीच में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने में एक बीच में हमको एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। जिसको हम क्या क्या बोलते हैं? रिएक्शन मैकेनिज्म या इंटरमीडिएट। क्या क्या बोला जाता है? रिएक्शन, या तो हम बोलते हैं इसको इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट और इस रिएक्शन मैकेनिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? कि भाई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये डायरेक्टली तो हमको मिल नहीं जाएंगे, है ना? कुछ ना कुछ आपस में क्या वो रिएक्ट होगा। रिएक्ट होते हुए उनके बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, वो कुछ सेकंड के लिए बनता है, ज्यादा देर के लिए नहीं बनता। और तुरंत हमको क्या मिल जाता है? प्रोडक्ट मिल जाता है। तो दिस इज कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। और जो जो उनका इंटरमीडिएट है, उसका मैकेनिज्म क्या है? उसके भी डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो ये आगे जब मैं आपको पूरा समझाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है। अभी मैं आपको केवल ये एक टोटल आपको बताया जा रहा है, ये एक बिल्कुल बेसिक चीज है। ठीक है ना? क्योंकि 11th और 12th में, 11th क्लास के लिए में तो ये बिल्कुल बेसिक चीज है। 12th क्लास में तो पूरा का पूरा ये बता दिया जाता है इंटरमीडिएट और रिएक्शन मैकेनिज्म में। और बीएससी वगैरह में तो पूरा पता हो ही जाता है, लेकिन मैकेनिज्म जो है एमएससी के अंदर और भी तरह से पूरी तरह खोल के बताया जाता है। ठीक है ना? उसके बाद हमारा आता है फिजियन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमारा आता है फिजियन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद हमारा आता है फिजियन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फिजियन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, अब कोवेलेंट के बारे में तो हमको पता ही है कि कोवेलेंट बॉन्ड हमारा क्या क्या होता है। सिंगल बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये तीनों के तीनों हमारे किस में आते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड में। सिंगल, डबल और ये ट्रिपल बॉन्ड, है ना? अब फिजियन का अगर मैं बात करता हूं तो असल में दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजियन और एक होता है फ्यूजियन। फिजियन मतलब होता है किसी चीज को ब्रेक डाउन करने में, किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने में, ब्रेक डाउन होने में। ठीक है ना? और फ्यूजन मतलब होता है जब दो चीजें आपस में मिल जाती है, जब दो दो चीजें आपस में मिल जाती हैं तो इसको हम बोलते हैं फ्यूजन। कि जब जैसे कि ए और बी है, ए और बी, इन दोनों ने मेरे को क्या बना दिया? मिलकर आपस में मिले और क्या बनाया? ए प्लस बी दे दिया मेरे को सी। ए प्लस बी मेरे को क्या दे दिया? सी। के आपस में मिले और एक एक नई चीज बना दी, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूजियन। उसको हम क्या बोला? फ्यूजियन। दो चीजों को मिलने को आपस में हम बोलते हैं फ्यूजियन। और फ्यूजियन में क्या है? कोई चीज, दो चीज आपस में मिली हुई है और उनको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं फिजियन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ फिजियन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फिजियन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अब फिजियन ऑफ कोवेलेंट में हमारा है सबसे पहला हेड्रोलाइसिक और होमोलाइटिक। पहला है हमारा हेट्रोलाइट हेट्रोलाइसिस। दूसरा हो गया हमारा होमोलाइसिस। होमोलाइसिस होमोलाइसिस हेट्रोलाइसिस का मतलब है जब हमारे दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट है, जब हमारे दोनों एलिमेंट्स क्या है? अलग अलग हैं। और होमोलाइसिस में क्या है? जब दोनों एलिमेंट हमारे क्या है? सेम है। व्हेन हेट्रोलाइसिस में क्या हो गया? व्हेन एलिमेंट्स are different
इन बॉन्ड्स। और होमोलाइसिस में क्या है हमारा, सेम एलिमेंट्स मेक्स बॉन्ड्स। ठीक है। अब देखो भाई, जब व्हेन एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन बॉन्ड्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी इनके बीच में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि विच अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो किसकी होती है, वो फ्लोरीन की होती है। उसके बाद बहुत से इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और भी बहुत से हमारे एलिमेंट्स हैं कि जिनके लिए जो कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, उसको हम बोलते हैं हेटेरोलाइसिस। इसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोलाइसिस। और होमोलाइसिस में क्या है, जब दोनों एलिमेंट सेम है, तो जब दोनों एलिमेंट सेम होंगे तो फिर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो दे विल नॉट अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींचते, क्योंकि दोनों ही एलिमेंट क्या है, मेरे सेम है। एग्जांपल देके मैं बताता हूं, जैसे हेटेरोलाइसिस का मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि हेटेरोलाइसिस हेटेरो हेटेरोलाइटिक हेटेरोलाइटिक क्लीवेज भी बोलते हैं, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। इसमें क्या है, जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, एक्स और ये वाई, ठीक है। अब इसके अंदर होता है हेटेरोलाइसिस अगर हो रहा है, हेटेरोलाइसिस अगर हो रहा है, तो ये दे देगा मेरे को एक्स पॉजिटिव प्लस वाई नेगेटिव, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इस वाई हैविंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्स। तो जिसकी वजह से अब देखो भी, अगर मैं देखता हूं जैसे कि एक्स और वाई है, एक एक बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी तरफ खिसक जाएगा, जिसकी वजह से अगर मैं बॉन्ड तोड़ूंगा, तो इस तरह टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स पॉजिटिव प्लस वाई नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। इसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। क्यों, क्योंकि अगर मैं जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, जैसे एग्जांपल और लेता हूं, HCl है ना। अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो ये H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो अगर मैं इसको बॉन्ड तोड़ूंगा, तो ये इसके जो है हमारा क्लोरीन हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, और H क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव में हो जाएगा, ठीक है। और ये हम पहले जो है हम पढ़ भी चुके हैं, हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अगला है हमारा होमोलाइटिक, आगे है हमारा होमोलाइटिक। और ये सेम चीज जो हमारा आता है, ये हमारा जो है बेसिकली ये हमारा डाइपोल मोमेंट में भी हमारा यही चीज होती है। अगर हम देखते हैं डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट के अंदर सेम यही चीज है, डाइपोल मोमेंट। अगर मैं लेकिन पहले पहले मैं बता चुका हूँ डाइपोल मोमेंट के बारे में, कि एक इलेक्ट्रॉन हल्का सा उसकी तरफ चला जाता है, तो स्मॉल नेगेटिव और स्मॉल पॉजिटिव हो जाता है। तो जिसकी वजह से कोई भी, अगर मैं बात करता हूं कि कोवेलेंट में, जैसे कि कोवेलेंट में कोई चार्ज नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड में केवल आयनिक बॉन्ड में चार्ज होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कोवेलेंट बॉन्ड में भी चार्ज होता है, लेकिन हल्का सा पॉजिटिव है, हल्का सा नेगेटिव, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो अगला है हमारा भाई, आगे आता है हमारा होमोलाइटिक। आगे क्या है हमारा, होमोलाइटिक। आगे हमारा आ जाता है, ये सारा का सारा फिजिक्स में ही है। अगर मैं बात करता हूं होमोलाइटिक, अगर मैं बात करता हूं होमोलाइटिक क्लीवेज, अगर मैं अब होमोलाइटिक क्लीवेज में मैंने आपको बता चुका हूं कि भाई जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, हैविंग
सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही सेम हमारा डायपोल मोमेंट में है कि डायपोल मोमेंट तो उनमें होगा ही नहीं जिनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। क्लोरीन की बात करता हूं, जैसे मैं कि Cl2 की बात करता हूं, तो Cl और Cl 2 2 4 2 6 और एक साथ, 2 2 4 2 6 और एक साथ एक एक बॉन्ड शेयर करते हैं, ठीक है ना। तो जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर तो कोई इस इलेक्ट्रॉन को खींच ना, ये वाला क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ना ये वाला क्लोरीन इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। तो यानी कि अगर मैं बॉन्ड की बात करूं, इनमें बॉन्ड अगर मैं बात करूं तो इस तरह बॉन्ड टूटेगा। Cl केवल एक, ये वाला बॉन्ड दिखा रहा हूं मैं सिंगल, ये वैसे तो इसी 2 2 4 2 6 और एक साथ प्लस 2, ये 2 2 4 2 6 और एक साथ, तो इन दोनों पे कोई भी ना, कोई भी चार्ज नहीं होगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड होमोलाइटिक क्लीवेज, दिस इज कॉल्ड होमोलाइटिक क्लीवेज, इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। दूसरी बात और एक और अगला आता है हमारा कार्बोकेटायन, आगे आता है हमारा कार्बोकेटायन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कार्बोकेटायन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन, अब कैटायन तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैं पहले भी क्लासेस के बारे में बता चुका हूं कि व्हाट इज कैटायन और व्हाट इज एनायन, ठीक है ना। कि भाई चलो मैं दोबारा बता देता हूं, कैटायन और एनायन, कैटायन और एनायन। कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज और एनायन होता है हमारा नेगेटिवली चार्ज। तो उतारना तो उतार लो, क्योंकि मैं बता चुका हूं बार बार, तो ये मैं बताना सही नहीं लगता है कि व्हाट इज कैटायन और व्हाट इज एनायन, क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज में ही अगर डिफरेंस नहीं पता चलेगा तो फिर बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। आगे है हमारा कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन का मतलब है कार्बन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन का मतलब है हमारा कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूं CH3 और CH3, तो अगर मैं इसमें से एक एल्काइल ग्रुप निकाल दूं, H है, H का है मेरा एल्काइल, एल्काइल मतलब H पॉजिटिव एल्काइल। अगर मैं इसकी बात करता हूं H पॉजिटिव, H आयन को अगर मैं रिमूव कर देता हूं तो ये हो जाएगा मेरा CH3 CH2 पॉजिटिव। ये एक तरह से हमारा एल्काइल ग्रुप है, ये हमारा क्या है, हमारा एल्काइल ग्रुप। इथाइल क्या क्या हो जाएगा हमारा, ये इथाइल। अगर मैं बेसिकली, ये पहले क्या था इथेन, ये क्या था मेरा इथेन, है ना। और अब क्या हो जाएगा ये इथाइल, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ये हमारे इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब दूसरा अगर मैं बात करता हूं सी और ये सी, अगर मैं एक और बात करता हूं, रफ कर देता हूं पहले इसको, CH3 ट्वाइस CH पॉजिटिव, ये हमारा क्या है, ये हमारा है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ये हमारा है आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटायन। यानी कि अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इस सी पर एक CH3 यहां भी है, एक CH3 यहां भी है, ठीक है ना। तो ये एक H है और ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा क्या है पॉजिटिव चार्ज या एक, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आइसोप्रोपाइल कैटायन, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बो आइसोप्रोपाइल कैटायन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं या एक और दो, तो ये तो इसका आइसोप्रोपाइल, तो इसका एक तरह से हम कॉमन नेम भी बोल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा होता है टर्शियरी ब्यूटाइल, दूसरा होता है हमारा टर्शियरी सी सी और ये सी, ठीक है। इस पे भी हमारा क्या है, एक कार्बन होगा, तो ये हो जाएगा मेरा टर्शियरी ब्यूटाइल। टर्शियरी ब्यूटाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि टोटल हमारे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और प्रोपाइल इसमें क्यों बोलते हैं, क्योंकि टोटल कार्बन कितने हैं हमारे 3,
तो ये आईपीसी नेमिंग नहीं है, ये हमारी आईपीसी नेमिंग नहीं होती है, ठीक है ना। तो एक आइसोब्यूटाइल, आइसो क्यों बोला गया, क्योंकि ये हमारे कौन से, ये 1 2 3 कौन से कार्बन पर है, सेकेंडरी कार्बन पर, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं। और, टोटल टोटल कितने हमारे हैं इसमें, 3 है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया टर्शियरी, क्या बोला, टर्शियरी। और इसको हमने आइसो क्यों, हमने हमने इसको प्रोपाइल क्यों बोला कि टोटल कार्बन कितने हैं, 3, ठीक है। आइसो क्यों बोला, क्योंकि ये दूसरे का, ये कौन से कार्बन पर है, हमारे दूसरे कार्बन पर, और ये हमारा ये हमारा टोटल कार्बन कितने हैं, 3 है, तो हमने बोला टर्शियरी। और टोटल हमारे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, इसलिए बोल दिया हमने इसको टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो इसमें भी हमारा क्या होता है, सी पॉजिटिव, हमारा क्या होगा, सी पॉजिटिव। तो अब दो चीजें अगर मैं बात करता हूं, क्या, कि भाई आइसोप्रोपाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, जैसे कि मैं बात करता हूं CH3 CH2 पॉजिटिव, CH3 ट्वाइस CH पॉजिटिव, और CH3 थ्राइस CH पॉजिटिव, ठीक है। ठीक, तो ये हमारा इथाइल कार्बोकटाइन है, 1 सेकंड, ये फर्स्ट डिग्री, ये सेकंड डिग्री और ये थर्ड डिग्री। अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये यहां से जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, सी की, CH3 और ये CH3 की, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यहां से भी और यहां से भी। अगर मैं इसकी बात करता हूं, सी, छटाओ, सी पॉजिटिव, CH3 और CH3, ठीक है ना। तो अगर ये भी मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला कार्बन यहां से भी इलेक्ट्रॉन देगा, यहां से भी इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां से भी इलेक्ट्रॉन देगा। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस कार्बन की ज्यादा है, इन इन इस कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन, इन कार्बन, 3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा, और यहां से भी जाएगा। इस केस में इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन यहां से भी जाएगा और यहां से जाएगा, और इस केस में केवल एक ही कार्बन से ही जाएगा। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा, तो ये स्टेबिलिटी की अगर ये बात करता हूं, तो थर्ड डिग्री इज ग्रेटर देन सेकंड डिग्री और ग्रेटर देन फर्स्ट डिग्री। ये हमारा एक रूल है, मतलब रूल क्या है, ये पता होना चाहिए बच्चों को। थर्ड डिग्री इज ग्रेटर देन सेकंड डिग्री इज ग्रेटर देन फर्स्ट डिग्री। दिस इज कॉल्ड कार्बोकटायन, द कार्बन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, कार्बन हैविंग द पॉजिटिव चार्ज। और बाकी आईपीसी नेमिंग जो, जैसे कि आइसोप्रोपाइल, आइसो वर्ड यूज करते हैं। एक मैं कल वीडियो में मैंने बनाई थी, लेकिन पूरी तरह वो पूरी तरह बन नहीं पाया, लेकिन मैं 1 2 दिन में पूरा वीडियो बना दूंगा आईपीसी नेमिंग के बारे में, पूरा का पूरा, जिसमें कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बताया जाएगा, कंटेंट्स भी बताया जाएगा, बेंजीन के बारे में क्या होता है, बेंजीन क्या होता है हमारा, वो सारा का सारा बता दूंगा। लेकिन आगे इसलिए बनाएंगे क्योंकि कुछ बच्चों के जैसे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनका मैं आंसर बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि बेसिक, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मैं आंसर बता दूंगा तो उनको पता नहीं चलेगा, इसलिए मेरे को बताया, ये पहले बताना पड़ता है कि व्हाट इज कार्बोकटायन एंड व्हाट इज कार्बोएनायन। अब नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोकटायन, नेक्स्ट आता है हमारा कार्बोएनायन। आगे हमारा कार्बोएनायन, या उससे पहले मैं अगर मैं बात करूं, हाँ, कार्बोएनायन। आगे है हमारा कार्बोएनायन, carbon having the negative charge, carbon having नेगेटिव चार्ज, कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो। अगर मैं ये बात करता हूं CH3 CH2, ठीक है, अगर मैं ये बात करता हूं इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या नेगेटिव चार्ज, ठीक। अगर मैं बात करता हूं CH3 ट्वाइस CH, इस पर नेगेटिव चार्ज, और CH3 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब इनमें नेगेटिव चार्ज है, तो जो पहले से ये कार्बन नेगेटिव होता है, तो इस कार्बन से
ये इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं, क्योंकि ये बोलेगा भाई मेरे पास तो नेगेटिव चार्ज पहले ही ज्यादा है, तो तुम मेरे को इलेक्ट्रॉन दोगे तो मेरे को जरूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन देने की। अब ऐसे ही इस केस में होगा, ऐसे ही इस केस में होगा। तो अगर मैं स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूं, तो ये फर्स्ट डिग्री इज ग्रेटर देन सेकंड डिग्री, एंड सेकंड डिग्री इज ग्रेटर देन थर्ड डिग्री। दिस इज कॉल्ड कार्बो एनाइन हैविंग कार्बन हैविंग द नेगेटिव चार्ज, कार्बन हैविंग द नेगेटिव चार्ज। ओके, अगला आता है हमारा फ्री रेडिकल। आगे आता है हमारा फ्री रेडिकल, आगे आता है हमारा फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स में वो ही हम बोल सकते हैं जैसे कि एलिमेंट्स या कार्बन, कार्बन हैविंग नो चार्ज, हैविंग द कार्बन हैविंग द कार्बन्स हैविंग नो चार्ज, और न्यूट्रल, और बोल सकते हैं न्यूट्रल, और क्या बोल सकते हैं न्यूट्रल। जैसे कि मैंने बताया था होमोलैटिक क्लीवेज में, जैसे कि मैंने बताया होमोलैटिक क्लीवेज में, होमोलैटिक क्लीवेज में फ्री रेडिकल ही होते हैं। क्या होता है हमारे फ्री रेडिकल ही, कि जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एग्जांपल मैंने बता दिया था कि Cl2 है मेरे पास, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ Cl और Cl, अगर मैं इनके बीच में अगर मैं बॉन्ड बनाऊं, ठीक है, तो Cl प्लस Cl, तो ये क्या होता है मेरा फ्री रेडिकल, ये क्या होता है मेरा फ्री रेडिकल। दूसरा एक एग्जांपल है हमारा भाई, दूसरा एक एग्जांपल हमारा आता है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं नो चार्ज और न्यूट्रल की, तो फ्री रेडिकल के बारे में ये हो गया। अगर मैं इसकी बात करता हूं क्या, CH3 CH2, CH3 CH2, ये लोन पेयर हमारा, ठीक है। CH3 का ट्वाइस CH, ये लोन पेयर, CH3 का ट्वाइस, और ये एक लोन पेयर दिखा दिया मैंने, ठीक है ना। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, तो इसमें हमारा क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या है हमारा, अगर मैं अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे, अनपेड इलेक्ट्रॉन हमारे सबसे ज्यादा इसमें होते हैं, फिर उसके बाद इसमें होते हैं, उसके बाद हमारे इसमें होते हैं। तो अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, CH3 थ्राइस C ग्रेटर देन, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये, और उसके बाद है CH3 का ट्वाइस CH, और उसके बाद आ जाता है हमारा CH3 CH2, ये होता है हमारा क्या फ्री रेडिकल। अगर फ्री भाई, अगर मैं जैसे कोई भी फ्री रेडिकल के अंदर, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं फ्री रेडिकल में, जैसे कि RX लेता हूं, ठीक है ना, और मैंने सनलाइट ले ली, मैंने क्या ले लिया सनलाइट ले लिया, अभी इसमें अगर बॉन्ड बना लिया, तो ये मेरे को दे दिया कि R प्लस और X प्लस, ये क्या मेरा फ्री रेडिकल, ये क्या मेरा फ्री रेडिकल, ठीक है। ये क्या होता है मेरा फ्री रेडिकल। उसके बाद हमारा आता है भाई न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स एंड व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स एंड व्हाट आर न्यूक्लियोफाइल्स, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताने जाऊंगा, ठीक है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को तो मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे मोबाइल पर कॉल कर सकते हैं 9773588960, ठीक है। क्लासेस फॉर 11th 12th एंड BSc, ठीक है। MSc की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि MSc तक पहुंचने जब पहुंचेगा तो ये सब तो पता पहले ही होते हैं, अदरवाइज तो वो MSc पहुंच नहीं जाते, MSc तक नहीं पहुंचते वो। तो ये हो गया सतीश सर, सतीश सर। ओके, गुड नाइट।